हेलो प्यारे बच्चों, करियर प्लैनेट में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम शैली गुरवानी और हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन। इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं। आज की क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउश लॉ, कोलराउश नियम के अनुप्रयोग। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हमारी ये स्पेशल क्लास है ना, जिसमें आपको हिंदी में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल करियर प्लैनेट जोधपुर पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे और नोट्स भी मिल जाएंगे। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कोलराउश लॉ के एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, कोलराउश नियम के अनुप्रयोग। मैंने आपको बताया था कि काफी टाइम से हमारा काम चल रहा था कि भाई चालकता क्या है, तुल्यांक की चालकता क्या है, मोलर चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है ना। फिर हमने कहा कि चलो ये सब चालकता, अगर तो हमारे पास सारे फॉर्मूले सेट हो गए थे। हमारे पास विद्युत अपघट्य थे दो प्रकार के। आपको पता है विद्युत अपघट्य वे रासायनिक पदार्थ या वे आयनिक यौगिक जिनका जलीय विलयन या जो गलित अवस्था में क्या करते हैं, धारा का चालन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य। दो प्रकार के होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल मतलब जिनको पानी में डालते गायब हो जाएंगे, जिनका अल्फा वियोजन की मात्रा 100% होती है। लेकिन जब मैं दुर्बल की बात करती हूं तो अल्फा 5% होता है, 5% से ज्यादा वो घुलेंगे नहीं। ठीक है, अब ओस्वाल्ड तन्यता का नियम जो कि वैसे भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे, दुर्बल विद्युत अपघट्य पे लागू होता है। तो ओस्वाल्ड ने हमें सिखाया कि भाई अगर आप तन्यता बढ़ाएंगे तो दुर्बल का वियोजन बढ़ेगा, आयनन की मात्रा बढ़ेगी, आयंस ज्यादा मिलेंगे और चालकता में अचानक परिवर्तन होगा। तो हमने जो ग्राफ सीखा था वो सीखा था रूट सी और लैम्डा एम के बीच में। सी मतलब थी सांद्रता, लैम्डा एम था अलग अलग सांद्रताओं पे मोलर चालकता। ठीक है, अब प्रबल के लिए तो ग्राफ क्या था, स्ट्रेट लाइन टाइप था, है ना। तो हमने ग्राफ का एक्स्ट्रापोलेशन करके जो इंटरसेप्ट निकाला, अंतःखंड निकाला, वो लैम्डा नॉट एम के बराबर था। लेकिन दुर्बल का ग्राफ कुछ ऐसा आया था। अब वो ग्राफ कट ही नहीं रहा था। अब ग्राफ कटेगा ही नहीं, है ना, तो हम कहेंगे अंतःखंड तो निकला ही नहीं। ठीक है, अब अंतःखंड निकला ही नहीं तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो गई कि लैम्डा नॉट एम कैसे निकाले। तो कोलराउश ने सबसे पहले यही सिखाया कि आपको दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कैसे निकालनी है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन, तो हम पहुंचते हैं कोलराउश के फर्स्ट एप्लीकेशन पे बच्चों, कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग में। तो पहला है दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता या मोलर चालकता लिख देते हैं। ठीक है, मोलर चालकता ज्ञात करें। ठीक है भाई, कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लो आपको एसिटिक एसिड, आपको पता है एसिटिक अम्ल दुर्बल विद्युत अपघट्य है, वीक एसिड है। तो विद्युत अपघट्य क्या, वीक एसिड है ना, अब आयंस में टूटेगा। ठीक है, तो वो वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं। अब आपको एसिटिक एसिड की मोलर चालकता निकालनी है, तो आपको कोई ग्राफ से तो नहीं आएगा, इसका तो ग्राफ कटता ही नहीं था। पिछली क्लास देखेंगे इस लेक्चर को पढ़ने के पहले, है ना। तो हम कहेंगे भाई इस पे तो बहुत मुश्किल है, नहीं आएगा। अब ये कह रहा है कि ठीक है नहीं आएगा ना, कोई बात नहीं, शांति रखो। आपको स्ट्रॉन्ग के तो सारे डेटा मैंने दे दिए, है ना, जितने भी प्रबल विद्युत अपघट्य है उन सबकी मोलर चालकताएं तो दे दी थी। तो हम कहेंगे हाँ, स्ट्रॉन्ग वाले का डेटा तो इसने दे दिया था। ठीक है, तो बच्चों मानो 3 प्रबल विद्युत अपघट्य है तुम्हारे पास। एक तो है सोडियम एसीटेट, एक है NaCl और एक है HCl, है ना। ये तीनों प्रबल है और इनकी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता हमारे पास है। इनकी सहायता से तुम्हें एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता निकालनी है। 3 डेटा है, ध्यान रखना, CH3COONA सोडियम एसीटेट, NaCl और HCl, ये तीनों प्रबल विद्युत अपघट्य है। इन तीनों की मोलर चालकताओं के मान हमें पहले से पता है। इन तीनों की सहायता से हम एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस, है ना, मोलर चालकता फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे? तो देखो, मान लो पहला डेटा है बच्चों हमारे पास लैम्डा इंफिनिटी सोडियम एसीटेट, CH3COONA। तो हम कहेंगे सोडियम एसीटेट तो भाई सॉल्ट है, लवण है, CH3CO माइनस और Na+। लवण हमेशा प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। अब प्रबल की चालकता हमें पता है, कोलराउश ने सबके डेटा हमें दे रखे हैं। तो हम कहेंगे ठीक है, लैम्डा इन्फिनिटी सोडियम एसीटेट मतलब लैम्डा इन्फिनिटी एसीटेट माइनस की चालकता प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na+ की चालकता। ये हो गया हमारा समीकरण 1। बोलो, कोलराउश ने यही तो बताया था, अनंत तन्यता पे जो मोलर चालकता होती है वो धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होती है। तो हम कहेंगे ठीक है। अब मान लो HCl, तो बच्चों HCl भी प्रबल अम्ल है, इसकी मोलर चालकता क्या होगी? तो हम कहेंगे H+ की चालकता और Cl- की चालकता। ये हो गया हमारा समीकरण 2।
और तीसरा डेटा था NaCl का। तो अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता, तो हम कहेंगे भाई लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। ये होगी मेरे पास समीकरण 3, है ना, धनायन की चालकता प्लस ऋणायन की चालकता। लेकिन मुझे ये थोड़ा ना चाहिए, मुझे तो चाहिए एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता। तो बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है, तो हम कहेंगे हमें ज्ञात करना है लैम्डा इन्फिनिटी एसिटिक एसिड, है ना। क्या ज्ञात करना है, तो हम कहेंगे अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता। ठीक है, तो बच्चों अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता, तो हम कहेंगे एसीटेट की चालकता, है ना। एसिटिक एसिड किस में टूटेगा, तो हम कहेंगे एसीटेट की चालकता और H प्लस की चालकता मिला लो। ठीक है, अब मुझे चाहिए एसीटेट, समीकरण 1 में है, मुझे चाहिए H प्लस, समीकरण 2 में है। तो मुझे लगा 1 और 2 को जोड़ूं, लेकिन 1 और 2 को अगर ऐड करती हूँ तो सोडियम और क्लोराइड मेरे पास एक्स्ट्रा आ जाता है। भाई मुझे इन दोनों को जोड़ के एसिटिक अम्ल की चालकता निकालनी है, लेकिन साथ में NaCl की जुड़ जाएगी। तो ये किस लिए दिया, इसको माइनस कर देती हूँ, है ना। अगर बच्चों आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, है ना, और समीकरण 3 को क्या कर दें, माइनस कर दें, सोचो कर लेंगे, है ना। 1 में क्या है, तो मैं कहूंगी लैम्डा इन्फिनिटी एसीटेट है, ठीक है। और क्या है, तो भाई Na प्लस भी है, चलो एक साथ सारा लिख देते हैं, Na प्लस भी है। 2 में क्या है, तो तुम कहोगे लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस है। और क्या है, तो भाई लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस भी है, ठीक है। 3 को माइनस करना है ना, तो हम कहेंगे ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 3 में हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस, और ब्रैकेट नहीं लगा रही हूँ, एक बार में सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, Cl माइनस। अब बताओ कुछ कैंसिल हो पा रहा है क्या, तो मैं कहूँगी देखो यहाँ लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस है, यहाँ माइनस है, कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस है प्लस में, और ये डेटा माइनस में है, फिर कैंसिल हो गया। तो बच्चे फाइनली जो मेरे पास आंसर आया वो यही तो आया, लैम्डा इन्फिनिटी एसीटेट माइनस और लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस। तो मुझे यही तो ज्ञात करना था, है ना। इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास यही आ रहा है, लैम्डा इन्फिनिटी एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल तो दुर्बल अम्ल है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता तो ग्राफ से आ ही नहीं रही थी, इतना कम वैल्यू होता है कि बार बार भाई अनंत तनुता तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, है ना। तो हम ग्राफ को पीछे की तरफ बढ़ा कर अपना आंसर निकाल रहे थे, तो हम कहेंगे इसमें तो पॉसिबल नहीं है, ग्राफ से वैल्यू नहीं निकल पा रही। तो कोलरोज कहता है कोई टेंशन नहीं, आपको स्ट्रॉन्ग की पता है ना, आप तो एसिटिक एसिड लाओ भी मत, एक्सपेरिमेंट भी मत करो, आपका फाइनल आंसर यही आने वाला है। तो बच्चों अगर तुम्हें प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता दी हुई हो तो उन तीनों की सहायता से दुर्बल की मोलर चालकता निकाल सकते हो। बात समझे, तुम्हें एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता निकालनी है, बदले में तुम्हें सोडियम एसिटेट दिया है, HCl दिया है, NaCl दिया है, तो तुम्हें एसिटेट चाहिए, H चाहिए, इन दोनों समीकरण को जोड़ दो। लेकिन जैसे ही जोड़ोगे तुम कहोगे अरे मैडम एक्स्ट्रा आ गया NaCl, तो फिर एक्स्ट्रा समीकरण भी तो है, समीकरण 3, इन दोनों समीकरण को जोड़ के इसको माइनस कर दो, तुम वहां पहुंच जाओगे एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता में। आई बात समझ। अब ये तो हो गया आपका थियोरेटिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल कैसे बनता है बच्चों इस पे, तो बुक का एक क्वेश्चन लिया हमने NCERT, उदाहरण 3.8 है, ठीक है। अब देखो HCl सेम चीज हो गई, HCl सोडियम एसिटेट और NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं इतनी इतनी और इतनी है, यही तो भी पढ़ा था, है ना। तो हम कहते हैं चलो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। तो बच्चों गिवन है हमारे पास लैम्डा इन्फिनिटी HCl, तो मैं ऐसे लिखूँ ना, लैम्डा इन्फिनिटी HCl मतलब लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस, और इस बार वैल्यू भी दे रखी है। पहला HCl है तो पहली वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे 426.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है, सोडियम एसीटेट CH3COONA, तो बच्चों ये हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस और लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस
और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, है ना। और तीसरी तो बच्चों NaCl, तो हम कहेंगे ठीक है भाई लैम्डा इन्फिनिटी NaCl, इसका मान क्या होगा, तो हम कहेंगे लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस इक्वल्स टू, तो बच्चों अब आपके पास होगा 126.45 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चाहिए क्या तुम्हें, तो तुम्हें चाहिए एसिटिक अम्ल। मैं 3 समीकरण बना देती हूँ, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। समझ में आ गया, ये तो मैंने अभी सिखाया तुम्हें। HCl की मोलर चालकता, तो कोलराउश क्या कहता है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अवघट्य की चालकता उसके धनायन की चालकता और उसके ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होती है। और ये प्रैक्टिकल डेटा है ना। सिमिलरली तीनों कर ली। अब एसिटिक एसिड चाहिए, ढूंढो एसिटेट का है, फटाफट देखो। तो तुम कहोगे भाई एसिटेट एसिटेट समीकरण 2 में। फिर तुम्हें चाहिए क्या, H+ है ना भाई। एसिटिक एसिड में तुम्हें कौन सा आयन चाहिए, देखो CH3COO माइनस, और तुम्हें चाहिए H+। तो एसिटेट तो समीकरण 2 में है, H आयन समीकरण 1 में है, तो इनको तो मुझे जोड़ना पड़ेगा। इनको जोड़ते में होंगे, अरे NaCl एक्स्ट्रा हो गया, Na की चालकता और Cl की चालकता इसमें जुड़ गई, तो माइनस कर देते हैं ना, ये इसको माइनस कर देते हैं। तो ले दे के बच्चों आपको क्या करना था, आपको करना है समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 और माइनस समीकरण 3। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ा, NaCl कट जाएगा, वापस लिखने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें बताना है लैम्डा इन्फिनिटी एसीटेट माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी H+, यानी कि लैम्डा इन्फिनिटी एसिटिक अम्ल। ठीक है, कैसे आएगा, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, तो बच्चों 426.1 प्लस 91 को जोड़ दो और माइनस इसको कर दो 126.45। ठीक है, तो 426.1 और 91 को तो तुमने कर दिया प्लस और 126.45 को कर दिया माइनस, तो ये आएगा 390.65 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता। सिंपल है ना। अब सेम क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और बिना डेटा चेंज किए सेम क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ईयर नीट में आ चुका है ना। 2021 के पेपर में या 2020 के पेपर में मिलेगा सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं है ना, सीधा NCERT में से उठा के दे दी। कर लोगे, कितना सरल है। लगता है ऐसे कोलराउश लॉ बहुत भारी है, बट है कुछ भी नहीं, बच्चों वाली बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं कोलराउश का सेकंड एप्लीकेशन, दूसरा अनुप्रयोग। भाई पहले तो उसने सिखा दिया कि बच्चों अगर आपके पास दुर्बल विद्युत अवघट्य की मोलर चालकता अगर आप निकालना चाहते हो अनंत अनुता पे, तो आपका एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको प्रबल के मान दे देता हूँ, तुम थोड़ा काट छाट कर लेना, थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेना और प्रबल के साथ साथ उसकी सहायता से दुर्बल का आंसर निकाल लेना। तो हम कहेंगे ठीक है, करना क्या है, 2 समीकरण जोड़ के 1 को माइनस करना है, कर लेंगे, बड़ी कोई बहुत भारी बात नहीं। सिमिलरली ये कह रहा है कि अब दुर्बल विद्युत अवघट्य के आयनन की मात्रा अल्फा, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था आयनिक साम्य में, है ना, कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था, उसमें आपको अम्ल वियोजन स्थिरांक चाहिए था या क्षार वियोजन स्थिरांक चाहिए था और हम अल्फा फाइंड करते थे, है ना, या अल्फा है तो Ka फाइंड करते थे। तो बिना उन डेटा के आप सीधा चालकता से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो एक तो आप आयनन की मात्रा निकाल सकते हैं, दूसरा वियोजन स्थिरांक निकाल सकते हैं। अब देखो, ले देके अगर मैं तुम्हें कहूँगी मेरे पास है ना एक वीक एसिड एसिटिक अम्ल, तो तुम कहोगे फिलहाल मैं चालकता शायद ज्ञात कर लूँ C सांद्रता पे। फिर तुम कहोगे अनंत अनुता पे तो नहीं है बस का, है ना, अनंत अनुता पे ग्राफ सेट नहीं हो रहा था, तो हम कहेंगे ठीक है C सांद्रता पे तो निकाल दो चालकता, है ना। तो फिलहाल मेरी जो चालकता आई वो 20 आई, है ना, 20 आ गया मेरा मान, 20 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और अधिकतम मान जो है, जो हमने प्रैक्टिकल डेटा से निकाला, वो 100 आ रहा है। तो भाई अनंत अनुता में वैल्यू 100 है, लेकिन फिलहाल मेरा 20 ही आ रहा है ना, मेरी चालकता 20 आ रही है, मतलब एसिटिक अम्ल 20% वियोजित हो रहा है। फिर मैंने जैसे जैसे तनुता बढ़ाई वो 40 हो गया, तो एसिटिक अम्ल 40% क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। ठीक है, या ऐसे समझो कि भाई एग्जाम का जो पेपर है ना, ओवरऑल सारी मार्किंग मान लो 5 सब्जेक्ट है और 200 के पेपर है ना, तो 1000 नंबर का पेपर है। लेकिन अभी जब मैं टेस्ट देने बैठता हूँ तो मेरे ना नंबर 500 ही आते,
तो भाई पेपर तो 1000 नंबर का है, लेकिन आज की डेट में तो मेरे 500 नंबर आ रहे हैं, मतलब आधा नंबर आ रहा है, यानी 50% तैयारी है। फिर थोड़ी देर और पढ़ाई की और 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, तो तुम देखोगे नहीं मेरे 500 की जगह मेरे नंबर 700 आ रहे, अधिकतम 1000 है, फिलहाल तुम्हारे 700 आ रहे, तो 700 बटे 1000 इंटू 100, यानी 70% जो है वहां तक तो तुम पहुंच गए। तो हम कहेंगे ठीक है, बात तो सही कह रहे है ना। अब थोड़ा और पढ़ाई की, 2 महीना और निकला, अब तुम्हारे मान लो 900 नंबर आ रहे है ना, तो हम कहेंगे 1000 का पेपर है, 900 नंबर आ रहे हैं, मतलब 90% तैयारी हो गई। 980 आ गए तो 98% तैयारी हो गई। तो अब कर क्या रहे हैं, फिलहाल जो नंबर आ रहे अपॉन कुल नंबर, और परसेंटेज करना है तो इंटू 100। तो वियोजन की मात्रा भी कुछ ऐसा है ना, फिलहाल चालकता अपॉन टोटल, तो टोटल मतलब अधिकतम, तो अधिकतम तो अनंत अनुता पे आएगी, है ना। तो सी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की चालकता अपॉन अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की चालकता, मोलर चालकता लैम्डा, ठीक है। और परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि भाई किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता, तो हम कहेंगे उसके आयनन की मात्रा पे निर्भर करती है ना। तनुता बढ़ाने पे आयनन की मात्रा बढ़ेगी और मोलर चालकता बढ़ेगी, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम दो चीजें ले लेते हैं। माना सी सांद्रता पर, तो बच्चों मान लिया कि भाई सी कंसंट्रेशन पर विद्युत अपघट्य की, दुर्बल की बात चल रही है, एक्सपेरिमेंट सारे दुर्बल के लिए निकल रहे हैं ना, तो सी सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो भाई सी सांद्रता पे तो ग्राफ बन ही गया था, तो हम कहेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, वो हम ले लेते हैं लैम्डा एम और सी, ठीक है। और दूसरी क्या थी, तो हम कहेंगे अनंत तनुता पर, तो बच्चों अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तो वो हम ले लेते हैं लैम्डा इन्फिनिटी एम। अब तुम्हें पता है चाहे इन्फिनिटी लिखूं चाहे लैम्डा नॉट एम लिखूं एक ही बात है। अनंत तनुता मतलब शून्य सांद्रता, बार बार शब्द आएगा अनंत तनुता, कभी आ जाएगा शून्य सांद्रता, तो उसमें नहीं उलझना है ना। सांद्रता 0 करती तनुता हम अनंत मान लेंगे, ठीक है। अब तो आपको तो अल्फा निकालना है, तो बच्चों कोलराउश कह रहा है अल्फा बराबर, क्या सिखाया मैंने, तो हम कहेंगे सी सांद्रता पर मोलर चालकता, ठीक है। अब दुर्बल नहीं लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं भाई, प्रबल का तो अल्फा 100% होता है ना, उसको क्या निकालना, जो चीज़ है ही 100% उसको क्या फाइंड करना। दुर्बल में होता है भाई 60 है, 70 है, 80 है, तो निकालने बैठेंगे। तो अल्फा बराबर सी सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन, तो अपॉन लिख दो शून्य सांद्रता, है ना, और शून्य सांद्रता का मतलब है अनंत तनुता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है भाई। इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम 0, सॉरी लैम्डा एम एट सी कंसंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम एट 0 कंसंट्रेशन, ठीक है। इसकी जगह तुम्हें ये भी मिल सकता है लैम्डा एम सी सांद्रता पे अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी एम, चाहे अनंत तनुता बोलो चाहे शून्य सांद्रता बोलो, एक ही बात है, क्लियर। अब ये तो गया अल्फा कैसे निकालेंगे। अब आता है वियोजन स्थिरांक कैसे निकालेंगे। तो हम एसिटिक एसिड के एग्जाम्पल को लेते, तो बच्चों एसिटिक एसिड CH3COOH कैसे टूटेगा आयन से, तो हम कहेंगे एसीटेट आयन और HI। अब रिवर्सिबल क्यों लिखा मैंने, उत्क्रमणीय क्यों बनाया, क्योंकि अगर पूरा ही टूट जाता 100% तो तुम्हें कह देती आगे ले लो, लेकिन पूरा तो टूटता ही नहीं है, 95% तो यूं ही पड़ा है, 5% मिलेंगे आयन, तो जैसे ही नया घुलेगा पुराना वापस पीछे आ जाएगा, तो हम कहेंगे ओके रिवर्सिबल इक्वेशन। अब बच्चों प्रारंभ में इनिशियल टाइम 0 पे अगर मैं बात करूं, तो प्रारंभ में मान लो हमने तो 1 मोल घोला, अब घुलेगा तो टाइम तो लगेगा, तो शुरू में 0, है ना। फिर साम्य अवस्था पर, मतलब अब जब आपको लग रहा है कि अब घुलना बंद हो गया, ठीक है,
तो हम मान लेते हैं इसका अल्फा भाग वियोजित हो गया, घुल गया, तो जो घुलेगा वो इसमें तो कन्वर्ट होगा, तो हम कहेंगे ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। अब तो पहले लगेगा एक घुला अल्फा तो दो किससे बना, तो एक के दो टुकड़े हुए ना, एसिडिक अम्ल तो एक था, टुकड़े दो हुए ना, तो अल्फा घुला तो ये भी अल्फा वो भी अल्फा। ठीक है, फिर C कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चों यदि सांद्रता C हो तो हम कहेंगे मोल्स निकाल रहे हैं, हम सांद्रता निकाल रहे हैं, तो 1 माइनस अल्फा इंटू सी, अल्फा इंटू सी और अल्फा इंटू सी, मोल्स आ गए इसके। ठीक है, C कंसंट्रेशन आ गई है ना। अब क्या करें, फिलहाल तो ये आ गया, अब वियोजन स्थिरांक निकालें। तो बच्चों वियोजन स्थिरांक यानी K, और अम्ल का वियोजन स्थिरांक है तो Ka लिख दो, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। तो वियोजन स्थिरांक होता है उत्पाद के मोल अपॉन क्रियाकारक के मोल। तो बच्चों एसीटेट उत्पाद में क्या है, तो हम कहेंगे एसीटेट इंटू H प्लस अपॉन, तो हम कहेंगे एसिटिक एसिड। ठीक है, अब Ka, तो एसीटेट की कंसंट्रेशन कितनी है, अल्फा सी, एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, अल्फा सी, और टोटल कितनी है एसिटिक एसिड की, तो 1 माइनस अल्फा सी। तो इसकी जगह रखना है अल्फा सी, इसकी जगह भी रखना है अल्फा सी, और इसकी प्लेस पे रखना है 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा सी। तो हम कहेंगे भाई अल्फा सी इंटू अल्फा सी अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू सी। ठीक है, अब बच्चों सी तो कैंसिल कर दो, तो Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 और वो हो गई तो वियोजन स्थिरांक कैसे निकालेंगे, तो Ka का फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी क्या है, सांद्रता है, अल्फा क्या है, तो बच्चों आयनन की मात्रा है ना। हम दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल का उदाहरण लेते हैं तथा आयनन की मात्रा, अभी पीछे ही तो निकाला था हमने फॉर्मूला, तो हम कहेंगे आयनन की मात्रा जो है वो अल्फा है, मतलब इसका जो घुलने वाला हिस्सा है वो अल्फा है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल कैसे बनेगी, फॉर्मूले तो याद हो गए दोनों। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते, देखो तुमने अल्फा निकाला लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा नॉट एम। ठीक है, एक स्लाइड और ले लेते हैं, थोड़ा सा न्यूमेरिकल तुम्हारा और इजी हो जाएगा इससे, है ना। मैंने तुम्हें कहा कि वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा निकालो, भाई आयन पे टूट रहा है, तो आपने कहा कि अल्फा निकालना है ना, तो C सांद्रता पे मोलर चालकता अपॉन अनंत तनुता पे मोलर चालकता। ठीक है, तो हम ले देके अपने फॉर्मूले में आ जाते हैं कि भाई हमारा फॉर्मूला था अल्फा बराबर लैम्डा एम C कंसंट्रेशन पे और लैम्डा इन्फिनिटी एम। ठीक है, पहला फॉर्मूला तो ये है, न्यूमेरिकल करोगे तब फिर हो गया अच्छा अल्फा निकालो, लैम्डा एम तो पता ही नहीं। तो बच्चों C सांद्रता पर मोलर चालकता, फॉर्मूला सिखाया था ना, कापा इंटू 1000 अपॉन सी, याद करो मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या था, कापा इंटू 1000 अपॉन सी। ठीक है, VmL विलियन, जिसमें एक मोल पदार्थ घुला हो उसकी चालकता, मोलर चालकता, और लैम्डा इन्फिनिटी एम, तो हम कहेंगे लैम्डा इन्फिनिटी एम था धनायन की मोलर चालकता प्लस ऋणायन की मोलर चालकता। अब एक से ज़्यादा हो तो हम सेट कर लेंगे, समीकरण 3। ठीक है, अब ले दे के आपको अल्फा निकालना है, तो लैम्डा एम सी की जगह आपको रखना है कापा इंटू 1000 अपॉन सी, और लैम्डा इन्फिनिटी एम की जगह क्या रखना है, तो हम कहेंगे प्लस की चालकता और माइनस की चालकता। बस, तो ये हो गए आपके पास 4 फॉर्मूले, ले दे के यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो समीकरण 1, 2, 3 और 4। ठीक, अब कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो देखो अब आपके पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी उदाहरण 3.9। तो बच्चों आपके पास एसिटिक एसिड है, सांद्रता है 0.001028। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कंसंट्रेशन है ना, सबसे पहले हम देखें क्या मान दिया है। तो गिवन डेटा जो है हमारे पास सांद्रता 0.001028, कैपिटल एम मतलब मोल प्रति लीटर। ठीक,
अब इसकी चालकता 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है ना, यानी विशिष्ट चालकता। ठीक है, चालकता विशिष्ट चालकता यूनिट से पहचानो। ठीक है, कापा कह रहा है तो हम कहेंगे ओके। तो बच्चों कापा जो है वो है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा नॉट का मान, मतलब शून्य सांद्रता पे मोलर चालकता, यूनिट में देखो मोलर मोल्स है ना, तो हम कहेंगे ओके लैम्डा नॉट एम का मान 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। फाइंड क्या करना है, वियोजन स्थिरांक के। तो पहले अल्फा आएगा, फिर अम्ल वियोजन स्थिरांक के आएगा, के ए कर देती हूँ। ठीक है, अब बच्चों अल्फा, तो हम कहेंगे अल्फा तो हमने अभी सीखा था, अल्फा था सी सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर, या फिलहाल यहाँ शून्य सांद्रता है तो शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता। तो हम कहेंगे ये तो दे रखा है लैम्डा एम सी नहीं है, तो सी सांद्रता पर मोलर चालकता, तो फॉर्मूला सिखाया था ना, कापा इंटू 1000 अपॉन सी। बोलो क्या सिखाया था, कापा इंटू 1000 अपॉन सी। तो कापा है ना तुम्हारे पास, ये रहा, कितना है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000, और सी सांद्रता कितनी है, तो बच्चों 0.001028 ये कंसंट्रेशन है। तो लैम्डा एम एट सी कंसंट्रेशन, सही है ना, कापा इंटू 1000 अपॉन सी। बस, तो यहाँ से तुम क्या फाइंड करो, तो भाई यहाँ से तुम्हें फाइंड करना है लैम्डा एम। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे बच्चों इसको और फाइनल आंसर देखेंगे। तो बच्चों यहाँ से तुम्हारा आंसर आना चाहिए आई थिंक 4.95 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.001028, तो यार 48.15। ठीक है, चेक करेंगे 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, सी सांद्रता पर मोलर चालकता आपका ये आंसर है। अब क्या कह रहा है, तो अभी तो अल्फा नहीं निकाला हमने, तो अल्फा इक्वल्स फॉर्मूला तो ये है, सी सांद्रता पर चालकता ये है भाई 48.15 डिवाइडेड बाय शून्य सांद्रता पे कितनी है, तो 390.5 है ना, कि भाई हाईएस्ट तो इतना है, मेरा आंसर इतना आ रहा है, बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, परसेंटेज में पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, अदरवाइज तो कोई इश्यू नहीं है। तो 48.15 डिवाइडेड बाय 390.5, तो ये आएगा 0.123, 0.123 मतलब 12% के आसपास। ठीक, 12.3%। तो यहाँ आ गया अल्फा। अब क्या पूछा है, तो अब तुमसे पूछा है वियोजन स्थिरांक के ए, तो आपके पास फॉर्मूला है के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अभी तो डिराइव किया था, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा है बच्चों 0.123, अगेन 0.123 मल्टीप्लाई विद 0.001028, यही था ना 0.001028, और 1 माइनस अल्फा है ना, और उसको नहीं भी करना चाहो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 माइनस कितना है अल्फा 0.123। ठीक है, यहाँ से ले दे कि तुम्हें के ए का मान निकालना है। एग्जाम में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल रहती है ना, इतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से के ए आएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, 1.78 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ठीक है, कैपिटल एम यूनिट। क्लियर? अब तुम्हें लगेगा कैपिटल एम यूनिट कहाँ से लिया है, तो देखो अभी 11th में सीखा होगा, नहीं तो बता देती हूँ। के ए क्या है, एसीटेट आयन की सांद्रता, एच आयन की सांद्रता अपॉन एसिटिक एसिड, तो ये मोल पर लीटर है, ये भी मोल पर लीटर है, ये भी मोल पर लीटर है, तो एक बार तो मोल पर लीटर कट गया,
तो 1 मोल पर लीटर बचेगा ना, इसलिए। ठीक है, ये 11th में था हमारे। तो फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। फिर कह रही हूँ, फिर ये मत लिख देना कि अरे मैडम इतना टिपिकल कैलकुलेशन, एग्जाम में इस तरह का कैलकुलेशन आता है कि आप इजीली कैलकुलेट कर पाए, लेकिन एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो जो डेटा दिया है हमें उसके हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था। पहले अल्फा का फॉर्मूला आपके पास है, 2 तरह की मोलर चालकता है, दोनों के फॉर्मूले हैं, अल्फा निकालो, वियोजन स्थिरांक निकालो। एक और प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.025 m मेथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता। तो मैं सीधा गिवन डेटा लिख दूं, आगे से आगे चलते हैं। तो C दे रखा है 0.025, क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, इन टेक्स्ट में 3.9। ठीक है, और मोलर चालकता दे दी बच्चों। अब देखो इस सांद्रता पे मोलर चालकता दी है, मतलब लैम्डा mc है ना, इस सांद्रता पे मोलर चालकता इतनी है, कितनी है? तो हम कहेंगे 46 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक निकालो, मतलब अल्फा निकाल लो, के ए निकाल लो। तुम्हें दे रखा है लैम्डा नॉट एच आयन, शून्य सांद्रता पे एच आयन की मोलर चालकता, और अनंत तनुता मतलब वही शून्य सांद्रता। ठीक है, इसको भी 0 कर देती हूँ ताकि टेंशन नहीं हो, है ना। शून्य सांद्रता पे फॉर्मेट आयन HCOO माइनस को फॉर्मेट पढ़ना है, उसकी मोलर आयनिक चालकता। और आपको पूछा है मैथेनोइक अम्ल, तो बच्चों पहले तो मैथेनोइक अम्ल जो है ना, मैथेनोइक अम्ल यानी कि फॉर्मिक अम्ल यानी कि HCOOH, इसकी बात चल रही है, मैथेनोइक एसिड। अब बच्चों मैथेनोइक एसिड तो लैम्डा नॉट फॉर्मिक एसिड निकालें, तो आप कहेंगे लैम्डा नॉट फॉर्मेट आयन और लैम्डा नॉट H प्लस आयन। अब फॉर्मेट आयन की चालकता है देखो 54.6 और H प्लस की चालकता है 349.6। तो शून्य सांद्रता पर फॉर्मिक अम्ल की चालकता आ गई, मोलर चालकता है ना 349 और 54.6 को आप ऐड कर दो भाई। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 404.2। ठीक है, 404.2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब तो आपसे पूछा है वियोजन की मात्रा यानी अल्फा, तो भाई अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास है लैम्डा m C सांद्रता पे अपॉन लैम्डा m शून्य सांद्रता। तो लैम्डा m C सांद्रता पे दिया है ना 46 और लैम्डा m शून्य सांद्रता पे कितना है 404.2। कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 0.114। ठीक है, 46.1 है एक्चुअली, तो हम लगभग लिख देती हूँ। ठीक है, अब इसका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी चालकता है नीचे भी चालकता है, अनुपात ही तो निकाल रहे हो, तो अनुपात निकालोगे तो फिर मात्रकहीन होगा ना, तो वो यूनिटलेस है। अब तुमसे पूछा कि नहीं भाई वियोजन स्थिरांक के ए, तो इसका फॉर्मूला है बच्चों अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू आ गई ना आपके पास 0.114 इंटू 0.114। ठीक है, यहाँ लिख देते चलो 0.114 मल्टीप्लाई विद 0.114 इंटू C सांद्रता तो 0.025 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। एग्जाम में इसको नेग्लिजिबल मान के हटा भी सकते हैं, तो 1 माइनस 0.025। अब इसको सॉल्व करें बच्चों, है ना, तो के ए आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। अच्छा, अल्फा में हमने सांद्रता लिख दी क्या, सॉरी, अल्फा में क्या करना है आपको, सांद्रता नहीं लिखनी है, अल्फा में अल्फा की वैल्यू रखनी है ना, तो 1 माइनस 0.11। सही है, अल्फा स्क्वायर C, अल्फा तो 114 आया था, आगे पॉइंट है, फिर 114 पॉइंट लगा दिया, C हो गया सांद्रता और 1 माइनस 0.114 कर दिया। ठीक है, तो बच्चों ये आएगा तुम्हारे पास 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴
मोल पर लीटर, चाहे तो कैपिटल M लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴। समझ में आ गया? सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा माथापड़ी नहीं करनी है। सबसे पहले लैम्डा M निकालो C सांद्रता पे, यानी कापा इंटू 1000/c। फिर लैम्डा इन्फिनिटी M निकालो या शून्य सांद्रता पे मोलर चालकता निकालो, तो धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, अल्फा आ जाएगा। फिर वियोजन स्थिरांक Ka निकालो, अल्फा स्क्वायर C/1 - अल्फा। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं बच्चों, तो एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ कंप्लीट, ठीक है। तो अब देखो आपके पास है m/32 सांद्रता वाले, तो बच्चों सांद्रता हो गई m/32। अब m/32 में घबराना नहीं है, आधे बच्चों को तो यही समस्या है। इसका मतलब है 1/32 मोल पर लीटर कि मैडम m का क्या करना है, कुछ नहीं करना है, m का, m मतलब मोल प्रति लीटर, ठीक है। दुर्बल एक क्षारकीय अम्ल की तुल्यांकी चालकता, ठीक है, तो बच्चों लैम्डा v कितना है 8, ये ओम इनवर्स है ना, तो ओम इनवर्स मतलब वही साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है। और अनंत तनुता पे लैम्डा इन्फिनिटी भी है ना, ये तो इस सांद्रता पे थी, सी लिख देती हूँ। अनंत तनुता पे कितनी है, तो हम कहेंगे 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, इक्वलेंट की जगह तुल्यांक लिख सकते हो। अब वियोजन स्थिरांक निकालो, मतलब पहले के निकालने से पहले अल्फा निकालो, ठीक है, के निकालना है तो पहले अल्फा निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहेंगे C सांद्रता पे मोलर चालकता मिली तो मोलर चालकता, ये तो तुल्यांक की चालकता मिली तो तुल्यांक की चालकता, उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, अपॉन अनंत तनुता, ठीक है। और तुम्हें लगेगा नहीं मेरे को तो मोलर चालकता वाला ही पता है, तो भाई तुल्यांक की चालकता को मोलर चालकता में कन्वर्ट करूँगी, है ना, तो क्या आएगा, मोलर चालकता बटा आवेश, तो इसमें भी आएगा ना मोलर चालकता बटा आवेश, अनुपात है ना, आवेश आवेश कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। अब C सांद्रता पे कितनी है, तो तुम कह रहे हो 8, और अनंत तनुता पे कितनी है, तो तुम कह रहे हो 400, है ना, तो यानी आप कह रहे हो 0.002। सिंपल है भाई, अल्फा तो बहुत जल्दी आ गया। अब अम्ल का वियोजन स्थिरांक निकालो, तो Ka = अल्फा स्क्वायर C/1 - अल्फा, ठीक है ना। अगर एग्जाम में ज़्यादा लगे तो 1 - अल्फा को लगभग 1 मान सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा कितना छोटा है 0.002, तो एक में से 0.002 घटाएंगे तो कुछ ज़्यादा तो चेंज आना नहीं है, ठीक है। तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, कंपटीशन में आए तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। तो भाई अल्फा कितना है 0.002, अगेन 0.002, और C कितना है, तो हम कहेंगे 1/32, ठीक है। तो कितने पॉइंट, 10⁻6 हो गया, है ना, ये 16 हो गया, फिर ये 8 हो गया। तो बच्चों Ka का जो मान आया वो आया 1/8 इंटू 10⁻⁻6। अगर एसिटिक एसिड है ना, हाँ, दुर्बल एक क्षारकीय अम्ल, तो एसिटिक अम्ल दुर्बल है, एक क्षारकीय मतलब जिसकी क्षारकता 1 है, जो आपको एक H आयन देगा, लाइक एसिटिक एसिड है ना, HA मान के कर सकते हैं, मात्रक वही आएगा, ठीक है। तो देखो सही किया है ना अपन ने, सबसे पहले हमने अल्फा निकाला C सांद्रता पे, तो आपके पास था 8, अनंत तनुता पे 400, तो 8/400, ठीक है, तो ये आ गया 0.002, ठीक है। Ka बराबर अल्फा स्क्वायर C और अपॉन 1 - अल्फा, 1 - अल्फा हमने माना है कि भाई 1 - अल्फा जो है वो 1 ले लेते हैं ना, क्योंकि अल्फा जो है वो 1 से बहुत छोटा है, तो 1 - अल्फा को 1 के बराबर ले लिया, ठीक है। तो 0.002, फिर 0.002, सांद्रता m/32 यानी 1/32, और 3 और 3 6 पॉइंट लगा दिए, ठीक है, सिंपल है ना। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउस लॉ। तो आई होप अब तुम्हें कोलराउस नियम अच्छे से आता है, क्या क्या उसने आपको दिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो वैल्यू दी वो आपको पता है, उसकी हेल्प से आप वीक का, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कैसे निकालोगे वो भी क्लियर, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, जहां हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अभी इसमें आपके पास फैराडे लॉ भी है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी है, विद्युत अपघटन के उत्पाद, और फिर एक टॉपिक बचता है बैटरिया यानी कि सेल। मेन टॉपिक अपन ने सारे ले लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे, डाउट हो तो कमेंट लिख देंगे, है ना। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।